फ्रैक्शन, ऐड, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें अभी तक आपने पढ़ी हैं। ये जो भी चीज आपने पढ़ी है वो सारी की सारी चीज अरिथमेटिक के अंदर आती है। ठीक है, सारी की सारी चीज किसके अंदर आती है? आज आप पहली बार पढ़ने वाले हो अलजेब्रा। क्या पढ़ने वाले हो? अलजेब्रा। ठीक है, हम लोग अलजेब्रा समझने वाले हैं। क्लियर है? अलजेब्रा में जब हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे तो सिंपल हमें दो चीज, पहली चीज हमको जो समझनी है वो है कांस्टेंट। क्या है? वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट हम किसको बोलते हैं? वो नंबर जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 1, 2, 3, माइनस के नंबर भी और फ्रैक्शन, मतलब जो मैथमेटिकली नंबर जो रहते हैं ये सारे के सारे नंबर कांस्टेंट नंबर है। अच्छा, ये वेरिएबल क्या होते हैं? आप लोगों ने मैथ में ये इस्तेमाल होते हुए देखे हैं? इस तरह के ये वेरिएबल होते हैं। अच्छा, एक सिंपल सी बात बताओ, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं या मैथ? मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में आ रहे हैं हमारे ए बी सी एक्स वाई जेड, तो ये इंग्लिश के वर्ड होंगे या मैथ के वर्ड होंगे? जाहिर सी बात है मैथ के होंगे, क्योंकि अभी हमको इनकी वैल्यू नहीं पता है। ये जो मैथ की, जो हम इंग्लिश में जो वर्ड देख रहे हैं जरूरी नहीं है इंग्लिश के ही हों, ये कोई सिंबल भी हो सकते हैं, जैसे ये सिंबल भी हो सकते हैं, ये हिंदी में भी हो सकते हैं, मतलब ये एक सिंबल की तरफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? अब एक चीज समझनी है, अगर मैं कोई नंबर बनाता हूं जिसमें मैं लिखता हूं x + 5, ठीक है, क्या लिखता हूं? x + 5, तो पहले हम ये बात समझेंगे कि ये जो 5 है, क्या मैं ये मान सकता हूं कि शायद ये 6 हो सकता है? मान सकता हूं? नहीं मान सकता। मैं नहीं मान सकता कि ये 6 हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 5 है, तो 5 है, फिक्स है। हम मेरी बात को समझ रहे हैं? ये जो x y z है ये इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, जो इंग्लिश का कोई वर्ड होगा, ये कोई मैथ का नंबर है, बस हमको पता नहीं। अब ये जो x + x है ये असल में गणित का कोई नंबर है, बस बात ये है कि हमको पता नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये 1 भी हो सकता है,